अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारिये अमुल भंडार। अमुल आवे अमुल ले जाए, अमुल भाए अमुल्ला समाए। अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आख्या न जाए, औख आख रहे लिवलाए। आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे वख्याण। आखे बरमे आखे इंदे, आखे गोपी तय गोविंदे। आखे ईसर आखे सिद्धे, आखे केते कीते बुद्ध। आखे दानव आखे देव, आखे सुनर मुन जन से। केते आखे आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाए। एते कीते होर करे, तां आख न सके के। जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए। जेको आखै बोल विगाड़े, तां लिखिए सिर गवारा गवारे। प्रभु किन्ना क है और प्रभु नाल जुड़न वाले कितने महान ने। और ये महान लोग किस ढंग नाल परिपूर्ण परमात्मा दी खोज करते ने, किस ढंग नाल उसदा विख्यान करते ने। इस पावन पवित्र पौड़ी दे जगत गुरु बाबे ने ये दृश्य खिंचे है। अमुल गुण अमुल व्यापार। परमात्मा दे गुण ऐसे ने जिसदा जगत दे मुल पाना किसी वस्तु नाल अत्यंत कठिन है। भाव मुल नाल प्राप्त नहीं हो सकता। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। कीमत तेरी पै नहीं सकती, पर जिन्हां ने तेरी सिफतो सलाह की थी, तेरे नाल जुड़े लीन हो गए, कुछ दसन जोगा रह ही ना, परत के कुछ कह नहीं सके। इस वास्ते साहिब कहंदे ने अमुल गुण, परमात्मा दे जो गुण ने बेशकीमत ने, किसी भी कीमत नाल हासिल करने अत्यंत कठिन ने। पर अमुल व्यापार, इन्हां गुणां दा व्यापार भी इतना महान है जिहदा कोई मुल नहीं। भाव इन्हां गुणां दी सांझ करनी, इन्हां गुणां दी चेष्टा करनी, इन्हां गुणां दा व्यापार जो संत जन करदे ने, ये व्यापार भी इतना महान है कि इसदा मुल पाना अत्यंत कठिन है। दरअसल व्यापार शब्द ऐसा है, हो सकता है इस दे कोई संसार दी बू आवे, पर सतगुरुदेव जी महाराज ने इत्थे जो शब्द वरते है, निरोल धार्मिक जज्बे नाल, भाव है ते सब कुछ है उस परिपूर्ण परमात्मा दा। व्यापार दी दुनिया च है, कुछ देना है कुछ लेना है, लेकिन की देना है उसनू? तेरा दिया तुझे क्या अर्पों। जद सब कुछ तेरा दिता है तो मैं तेरे चरना ते रखा ते की रखा। व्यापार दी दुनिया च कुछ देना है कुछ लेना है, इनू कहंदे ने व्यापार। पर इस गुणां दे विभाजन नू व्यापार दा रूप, व्यापार दा नाम सतगुरुदेव जी महाराज ने जो दिता है, दरअसल इस वास्ते कि एक हिम्मत ते हौसला ते कीता है, देण दी ते कोई समर्था नहीं, ना ही दे सकदे ने, लेकिन एक हिम्मत है आखण दी, हे प्रभु ये सब कुछ तेरा है। बस ऐसा जिहड़ा आखण है ये इतना महान है जिसदा कोई मुल नहीं। इसे नू आख्या है कि ये व्यापार महान है, ते महाराज इस दी प्रेरणा करदे ने, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभे खेप तुम्हारी। पर साहिब कहंदे ने जगत दे च इहो व्यापार विरला व्यापारे, नानक तांके सद बरहारे। कोई विरला ही इस व्यापार दा
ਵਪਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, किन्ही बनजया कांसी तांबा किन्ही लोम सुपारी, संतो बनजया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी। जगत गुरु बाबे ने ते बकायदा नाम रसियां नूं बनजारा आख्या, बनजारा वणज करन वाले वपारी। और अनेकां शब्द ने जिस दे सतगुरुदेव जी महाराज वणजारा कहते ने। तो महाराज फरमान कर रहे ने, परमात्मा दे गुण अमुल ने, भाव उसकी कोई कीमत नहीं, पर इन्हां गुणां दा जो व्यापार है ये भी अमुल है, इहदी भी जो है कोई कीमत नहीं। अमुल व्यापारी है, अमुल भंडार। इन्हां गुणां दा व्यापार करन वाले जो संत जन ने, इन्हां दी भी कोई कीमत नहीं, इन्हां दा भी कोई मुल नहीं। कम से कम इतनी हिम्मत ते कीती, हे प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है। जद के छोटे तो लैके वड्डा मनुख मैं दे तल ते जींदा है। मेरी जात, मेरी पात, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा मुल्क, मेरी भाषा, मेरी कौम, मेरा रंग, मेरा रूप, समो मनुखी जगत मेरे दे तल ते जींदा। कदी कदाई इस मेरे मेरे दी भीड़ दे विच कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होंदा है जो कह देंदा है, मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा। कदी कदाई कोई कबीर जैसी आत्मा आउंदी है जो कह देंदी है, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तो सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते हैं, इन्हां गुणां दा वपार करन वाले जिहड़े वपारी ने, संत जन ने, उन्हां दा भी कोई मुल नहीं, संत दी भी कोई कीमत नहीं। वो इतना महान है कि किसी चीज नाल, किसी वस्तु नाल उसकी तुलना करनी अत्यंत औखी है। अमुल भंडार, परमात्मा दे जिहड़े गुणां दे भंडार ने, ये भी अमुल ने, बेशकीमत ने, अंदाजे तो परे ने। अमुल नहीं अंदाजा लाया जा सकता, नहीं उन्हां दी कीमत पाई जा सकती, किन्ने क गुण ने और कितना वड्डा ये भंडार है। अमुल आवे अमुल ले जाए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा इत्थे फरमान, संत जनां दा आवना भी इत्थे अमुल है, महान है, बेशकीमत है। भाव उन्हां दे आउण दा एक प्रयोजन है कि जगत नूं साडी होंद तो कुछ मिले। डाकू दे भी आण दा प्रयोजन है जगत दे च, भी कुछ खोना है, कुछ लुटना है, कुछ बर्बाद करना है। इस वास्ते डाकू दा जो जन्म होया है, डाकू दा जो संसार ते आवना होया है, आम एक संसारी बंदे दा जो संसार ते आवना होया है, कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। महाराज कहंदे अमुल आवे, संत दा जगत दे च आवना भी बेशकीमत है, अमुल है। उसदी होंद तो जगत नूं कुछ मिलदा है। भाई साहब भाई नंद लाल जी महाराज दा फरमान, दो आलम गश्त रंगी अस्तफैलश, चु शाहम जामा रंगी दरगुलू कर। ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी, तुसी ये जिहड़ा रंगीन चोला पहने है, रंगीन जामा धारण कीता है, भाव मनुखा तन जिहड़ी थोड़ी आत्मा ने धारण कीता है, इहदे नाल दो आलम रंगीन हो गए ने। इहदे नाल छोटे ते वड्डे नूं रंग चढ़ गए। थोड़ी होंद नाल कई रंगीन हो गए, थोड़े आवण दे नाल कईयां दे आवणे जावणे मिट गए। इस तरह दे पुरुषां नूं कहंदे ने ये जीवन मुक्त पुरुष ने, और इन्हां दा आवणा संसार दे हित लई आउंदा है, संसार दे कल्याण लई आउंदा है। तो साहिब कहंदे ने ये वास्तविक जन्म ते मरण दे बंधन दे च नहीं आउंदे। अगर जन्म दा ये बंधन कबूल करदे ने ते कईयां दे बंधन तोड़न लई, अगर मरण दा ये बंधन कबूल करदे ने तो कईयां नूं मौत दे भय तो उच्चा करन लई। इस वास्ते साहिब कहंदे ने कि जन्म मरण दो हूं में नाही, जन परोपकारी आए। तो महाराज फरमान करदे ने अमुल आवे, इन्हां दा आवना अमुल है, बेशकीमत है, कोई मुल नहीं। अमुल ले जाए, क्योंकि ये अमुल गुणा दे खजाने लैके चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल झोली खाली कर जाते ने। जगत दे धन वंडो
ਤੇ ਵੰਡਦਿਆਂ ਹੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚ ਧਨ ਤਕਸੀਮ ਹੋਵੇ तो घट जाएगा। इक्को एक धन है परमात्मा दा नाम, जितना वंडो उतना ही वधदा है। तोट ना आवे वध दो जाए, खावो खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे वध दो जाए। धन संसार दा अगर बहुता खर्चीए वंडीए ते तोट ते आ जानी है, उते घट जाना है, तकसीम होंदियां ही घट जाना है। पर यह गणत परमात्मा दे गुणां दे पूरा नहीं उतरदा। नाम रस नाम ज्ञान प्रभु दे गुणां दा ज्ञान जितना वंडीए उतना ज्ञान वधदा है, उतने गुण वधदे ने, उतना रस वधदा है। दरअसल बाहर दी संपदा जोड़न दे नाल वधदी है, अंदर दी संपदा वंडन दे नाल वधदी है। ये नियम विपरीत ने, वख-वख ने। और इस वास्ते कहंदे ने कि नाम रस आउंदे ही मनुख शूम नहीं रह जाता, उसके अंदर वंडन दी भावना पैदा हो जाती है। जो मैं जाने है ये जगत भी जाने, जो कुछ मेरे कोल है ये जगत कोल भी होवे। इस वास्ते देखण दे चाया कदी कदाई एक भगत एक संत घर बार छड़ के तपस्या करन जंगलां चला जांदा है, पहाड़ां दी कंदरां दे चला जांदा है। पर जद उसनूं कुछ रस मिल जाता है, आनंद मिल जाता है, फिर शहरां दी भीड़ दे च आ जाता है। तो हुण शहरां दी भीड़ नाल की मतलब? दरअसल जो रस उसने प्राप्त किया है हुण वंडण दा चाव पैदा हो गया। जो शांति उसने लभी है उन्हों वंडण दे च ही हुण ओदी शांति बरकरार रहनी है। इस वास्ते नाम धन दे मिलदियां ही मनुख दे अंदर वंडण दी चाहत पैदा हो जाती है। तो महाराज कहंदे ने अमुल आवें अमुल ले जाए। इस तरह का संत जना दा जगत विच आवना भी महान है, अमुल है, बेशकीमत है। और इन्हां दा जगत तो चले जाना भी बेशकीमत है। इस तरह के पुरुषों के जन्म दिन भी मनाए जाते ने, बरसियां भी मनाई जांदियां ने। इन्हां दा जन्म दिन मनाना जन्म तो उच्चा होने का भाव पैदा करता है। भाव जीवन की लालसा नूं छड्डिए ते इन्हां दी बरसी नूं मनाना मौत दे भय नूं दूर करता है। तो इन्हां दा जन्म और मरण भी संसार नूं कुछ शिक्षा देंदा है, संसार नूं कुछ ज्ञान देंदा है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने इन्हां दा आवना जावना भी इतना अमुल है जिहदी कोई कीमत नहीं पाई जा सकती। अमुल भाए अमुल्ला समाए। अमुल है इन्हां दा परमात्मा नूं भा जाना। जो परमात्मा दा भाव इन्हां दे अंदर पैदा होया है ते परमात्मा नूं भा गए ने, साहिब कहंदे ने इहदी भी कोई कीमत नहीं। अमुल्ला समाए, क्योंकि भाण दे नाल ही ये उस अमुल्ला परिपूर्ण परमात्मा दे समा गए ने, लीन हो गए ने। अमुल धर्म अमुल दी बाण। परमात्मा दी बनाई हुई मर्यादा, उसदा बनाया होया धर्म, उहदे बनाए हुए असूल, उसदा बनाया होया विधान भी अमुल है, अंदाजा नहीं लाया जा सकता, ओदी भी कोई कीमत नहीं। ऐसा सुंदर विधान है। दरअसल विधान तो बिना सूरज चंद तारियां दा टिकना बहुत औखा। साडे शरीर दी एक एक नस भी किसी विधि विधान दे मुताबिक अंदर काम कर रही है और तरतीब नाल बनी हुई है। साहिब कहंदे पुत्री तेरी विध कर थाटी। ऐ बंदे इस शरीर दा पुतला परिपूर्ण परमात्मा ने किसी विधि विधान दे नाल बनाया है। हथ पैर, हत्थां पैरां दियां उंगलियां, दंद, अख, केस, नसां, हड्डियां बकायदा किसी विधि विधान दे नाल बणियां होईयां ने। ते जिस नियम नूं परमात्मा ने इस पिंड दे च रखिया है उही नियम ब्रह्मंड दे च काम कर रहा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, ओदा धर्म, उसदा विधान, ये भी अमुल है। अमुल दी बाण, ओदी महफिल, उसदा दरबार, वो भी इतना वड्डा है कि अंदाजा नहीं लाया जा सकता किन्ना है। ओदा भी कोई मुल नहीं। अमुल तुल अमुल परवान। ओ तकड़ी भी अमुल है जिस दे ते जीवां दे कर्म तोले जांदे ने। ते ओ वट्टा प्रवान
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੱਟੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੱਟਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਕੜੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਨੇ। ਜੋ ਪੈਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜੀਵਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਰਾਫਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਅਰੋਗ ਦੇਹੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੁੰਦਰ ਦੇਹੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਰੋਗ ਹੈ, ਨਰੋਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਨਰੋਹਾ ਹੈ, ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਔਰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਕਰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੋ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਤਨਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਨੂੰ ਪਏ, ਬਈ ਮੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਂਦਿਆਂ ਸਮਾ ਗਏ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ
ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ, ਮੁੱਲ ਪਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਅਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਗਿਆਤਾ, ਇਹ ਪਾਠੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਆਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕरें ਵਖਿਆਨ। ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਹੈ। ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਗਿਆਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਦਰ ਪੁਰੀ ਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਹੂ ਬਹੂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਅਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ या महात्मा बुद्ध जैसे अवतारी पुरुष है परिपूर्ण परमात्मा जिहड़े तू पैदा कीते ने, वो भी कह रहे ने तू महान है और इंज बयान कर रहे हैं अमुल्लो मुल आख्या ना जाए। तू अमुल है, तेरा मुल वर्णन करना औखा है। आखे दानव आखे देव। माड़ी बिरती रखण वाले जिहड़े पुरुष ने आखिर वो भी थक के कह देंदे ने हे प्रभु तेरा अंदाजा लाना बहुत औखा है, बहुत औखा है। ते देवते जो प्रकाशमान ने, गुणा दे मुजस्मे ने, ज्ञाता ने, जिन्हां दा हिरदे दा दीवा रोशन है, वो भी कह रहे ने अमुल्लो मुल आख्या ना जाए। आखे सुर नर मुनि जन देव। आख रहे ने नर मुनि देवते होर तरह तरह दे सेवा करन वाले हे प्रभु कह रहे ने, सारे ही कह रहे ने कि तेरा मुल पाना बहुत औखा है, बहुत औखा है। केते आखे आखण पाए। कितने होर नवे आखण नू पै रहे ने। अज तो ही आरंभ कर रहे ने कि हे प्रभु तू अमुल है, अमुल है। भगत कबीर कहने ने तू सतगुर हो नाउ तन चेला, कहे कबीर मिल अंत की बेला। हे प्रभु तू ते सतगुरु है, सत दा मुजस्मा है, पर मैं तेरा नवा बनिया अज दा चेला। अज तो ही गल शुरू करदा पिया। मैनू कोई बहुत लंबी चौड़ी गल्लां दा पता नहीं। हे प्रभु मैं कोई बहुत लंबी वाट नहीं तय की थी, मैं ते नवा चेला। तो साहब कह रहे ने कि ते आखे आखण पाए। कितने होर ने जो आखण नू पै रहे ने, इस मार्ग ते चल रहे ने और आरंभ कर रहे ने और अंदाजे ला के कह रहे ने हे प्रभु अमुल्लो मुल आख्या ना जाए। केते कह उठ उठ जाए। कितने ने जो कह रहे ने और कहंदियां उन्हां दा अंत हो जांदा है ते संसार तो उठ के चले जांदे ने। यही आखदे रहिंदे ने तू अमुल है, अमुल है। जगत तो अमुल अमुल आखदे ही चले गए, उठ गए। एते कीते होर करे। साहिब कहंदे ने जितने तू कीते ने, जिहड़े तैनू अमुल अमुल करके आख रहे ने, देवी देवतियां दे समेत, दानव ते सुर नर दे समेत, ब्रह्मा
ਤੇ शिव जी ਦੇ ਸਮੇਤ श्री कृष्ण ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੈਸੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨੰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਤਨੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਜੇ ਇਤਨੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਬੁੱਧ ਨੇ, अनंत कृष्ण ने, अनंत शिव जी जैसे समाधियां लाण वाले ने, अनंत ब्रह्मंड ने, पर साहब कहते फिर भी तू अंदाजे तो वध होर भी इतने पैदा कर लवें, एते कीते होर करे तां आख न सके कई के, तां भी कोई ये आख नहीं सकेगा कि असी मुल पा लिया, अंदाजा ला लिया, ओदी कीमत पा छड़ी, तां भी यही आख्या जाएगा कि अमुल्लो मुल आख्या ना जाए। जेवड़ भावे तेवड़ होए, जितना तू चाहना है उतना ही हो जाना है। दरअसल ब्रह्म का मतलब ही है फैलदा होया, पसरदा होया, असीम है, ओदी कोई सीमा नहीं। तू जितना अपने आप नू चाहना है उतना ही हो जाता है। नानक जाने साचा सोए, पर तू कितना क वड्डा हो जाना है। महाराज कहते ने ये ते सच्चा मालिक वो आप ही जानदा है कि किन्ना पसर गया, वो किन्ना क वड्डा हो गया। पर हुण कोई इस ढंग दा कोई मूड़ बंदा दावा करे, जे को आखे बोल विगाड़, विगाड़ बोल, विगड़िया होया बोल, केड़ा कि मैं अंदाजा ला ले, मैनू पता चल गया ये ब्रह्मंड कितना का है, परमात्मा की है, ईश्वर की है, ओदे गुण की ने, मैं जान लिया, मैं समझ लिया। महाराज कहते इस तरह का कोई विगड़िया होया बोल बोले, जे को आखे बोल विगाड़, तां लिखिए सिर गावारा गावार, तां ओनू इंज कहना पेगा ते लिखना पेगा ये गवार नहीं, गवारां दा सरदार है। गवार तो मुराद जिहदी जानकारी सिर्फ गांव तक सीमित है, पिंड तक सीमित है, जो गांव दे चंद बंदियां तो इलावा, चंद घरां तो इलावा होर कुछ नहीं जानदा, गांव दी चार दीवारी तो इलावा जिसनू कुछ भी पता नहीं, गवार। महाराज कहंदे ने जिहड़ा इस ढंग दा विगाड़ बोल बोले कि मैं जान लिया, मैं समझ लिया, मैनू पता चल गया, तां महाराज कहंदे ने वो गवार नहीं, वो मूर्ख नहीं, बल्कि मूर्खां दा सरदार है, गवारां दा सरदार है। मूल भाव इस पौड़ी दे च कि परमात्मा दे गुण इतने महान ने जिन्हां दी कीमत पाउणी बहुत औखी ने। धनता दे योग हन वो संत जन जो इन्हां गुणां दा वपार करदे ने और अपने हिरदे विच परमात्मा दे गुणां नूं थां देंदे ने। ते साहिब कहंदे ने इस तरह दे जिहड़े संत ने वो भी धनता दे योग ने, महान ने।